कोई भी वेब एप्लीकेशन है उसे हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड एप्लीकेशन का वो हिस्सा है जो यूज़र को स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिसे हम यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। और बैक एंड एप्लीकेशन का वो हिस्सा है जहाँ पर सारा लॉजिक पड़ा हुआ है, डेटा प्रोसेसिंग होती है और डेटा पड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में फ्रंट एंड के पार्ट को समझते हैं। अज्यूम करते हैं कि आप एक एंड यूज़र हो और आप अपने ब्राउज़र में टाइप करते हो www.mysite.com। कोई भी साइट है और इस साइट में जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ब्राउज़र बैकग्राउंड में क्या काम करेगा। ब्राउज़र बेसिकली आपकी ये जो रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आपका ये जो डोमेन नेम है इसको वो रिजॉल्व करेगा। वो एक DNS थर्ड पार्टी सर्विस है, वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा और इस डोमेन नेम पे जो भी सर्वर पड़ा हुआ है उसका IP एड्रेस DNS से वापस लेगा। अब DNS सिंपली इस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में एक IP एड्रेस भेज देगा। DNS मान के चलो कि एक रजिस्टर है जहाँ पे सारे डोमेन नेम्स और उनके जो सर्वर्स के IP एड्रेसेस हैं वो सारे पड़े हुए हैं। और अब यहाँ पे जो DNS है उसने IP एड्रेस आपके सर्वर, आपके ब्राउज़र को वापस भेज दिया है। अब ब्राउज़र ने जैसे ही IP एड्रेस लिया है उस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी है और सर्वर ने उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में फ्रंट एंड का जो कोड है, जो आपकी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है उसका जो कोड है वो ब्राउज़र को दे दिया है। अब इसी रिस्पॉन्स की मदद से आपके ब्राउज़र ने ये पूरा लॉगिन पेज आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया। अब ये जो रिस्पॉन्स है इसी में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी फाइल्स हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे ये पूरा फ्रंट एंड का पेज जो आपको लॉगिन का पेज दिखाई दे रहा है ये बनता है। इस रिस्पॉन्स में बेसिकली 3 फाइल्स हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी मदद से आपका जो यूज़र इंटरफेस है, जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, वो HTML की मदद से बनता है, जिसमें बटन्स हैं, हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, वो सारे HTML की मार्कअप लैंग्वेज में आप लिखते हो। और अगर हम इसी लॉगिन पेज को सिर्फ HTML का पेज देखें तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब दूसरी टेक्नोलॉजी है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये आपका जो स्ट्रक्चर है उसको स्टाइल्स देंगे। तो ये बेसिकली अगर हम लॉगिन पेज को CSS भी अगर हम इसमें ऐड करें तो वो आपका ऐसे एक खूबसूरत सा लॉगिन पेज दिखाई देगा। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट की जो तीसरी फाइल है वो बेसिकली आपका जो है ना मेन जो इसकी कोर टेक्नोलॉजी है, जो एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली जितना भी यूज़र का इंटरेक्शन होगा, जो भी एक्शंस होंगे वो सारे हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पे इस लॉगिन पेज पे जैसे ही यूज़र लॉगिन का बटन क्लिक करेगा तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो एक्शन में आएगा और जावास्क्रिप्ट के कोड में हम लोगों ने लॉजिक लिखा होगा इस लॉगिन के बटन पे क्या होगा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में ये जो रिक्वेस्ट है ये बैकएंड को जाएगी कि यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है या नहीं है। तो अभी हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड पे ही रहते हैं, फ्रंट एंड में आपने लिखा हुआ है और कोई हार्ड कोड यूज़र नेम और पासवर्ड उधर रखा हुआ है और अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड इसको मैच करेगा तो लॉगिन पे जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपको पूरी एप्लीकेशन का इंटरफेस ऐसे नज़र आएगा। अब यहाँ पे आप एप्लीकेशन में कुछ आपको हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, कुछ आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं, कुछ डेटा नज़र आ रहा है। ये सारा जो है आपके पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है और जितना इंटरेक्शन हो रहा है। अब ये जो एप्लीकेशन है इसमें ये जो आपको पूरा सब कुछ नज़र आ रहा है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब जितना भी ये यूज़र इंटरेक्शन और ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये जो अपडेट हो रहा होता है, ये बेसिकली DOM मैनिपुलेशंस हो रही होती हैं और ये जावास्क्रिप्ट की मदद से होती हैं। DOM मैनिपुलेशंस हैं, अगर हम सिर्फ ये नेटिव जावास्क्रिप्ट या वनीला जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे तो कोड को मेंटेन करना, इसको एक्सपेंड करना, नए नए फीचर्स अपनी एप्लीकेशन में ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे गेम चेंजर जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की लाइब्रेरीज हैं, बेसिकली वो काम में आती हैं। जो टॉप 3 फ्रेमवर्क्स या अगर इसमें से लाइब्रेरीज की बात करें तो वो रिएक्ट है, एंगुलर है और Vue.js है। ये बेसिकली फ्रंट एंड का जो वर्ड है, जो फ्रंट एंड की डेवलपमेंट है, उसमें ये जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बन रही हैं वो इन्हीं फ्रेमवर्क्स की मदद से बन रही हैं। तो हम कहते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग फ्रेमवर्क्स। ये बेसिकली जितना भी कोड होता है, जितना भी जावास्क्रिप्ट आप
आप जो भी लिखते हो वो सारा क्लाइंट पे ही, ब्राउज़र में ही रेंडर हो रहा होता है। और इसलिए इनको हम CSR, क्लाइंट साइड रेंडरिंग एप्लीकेशंस कहते हैं। और ये बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js में लिखते हैं। अब इसमें एक और चीज़ एडिशनल मैं आपको बता दूं कि जब आप ये फ्रंट एंड में फ्रेमवर्क्स का यूज़ कर रहे हो तो ब्राउज़र को तो समझ आता है कि जावास्क्रिप्ट में कोड हो, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में कोड हो, लेकिन आप क्या कर रहे होते हो, आप CSS को भी उसका जो फ्रेमवर्क टाइप है, जो लाइब्रेरी है जैसे सैस है, उसमें आप कोड लिख रहे होते हो। और जो जावास्क्रिप्ट है, बजाय इसके कि आप वनीला जावास्क्रिप्ट में लिखो कोड, आप टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिख रहे होते हो। तो ये जो ऊपर आप फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हो, ये बेसिकली आपके डेवलपमेंट के वर्क को तेज़ करने के लिए, आपकी एप्लीकेशंस को ज़्यादा मेंटेन बनाने के लिए ये वाली ऊपर टेक्नोलॉजीज़ एज ए रैपर टेक्नोलॉजीज़ मैं कहूँगा यूज़ होती हैं। और इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से आज जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं फ्रंट एंड साइड पे वो बन रही हैं। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ का एक बिगनर लेवल इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। जैसे ही आप इन टेक्नोलॉजीज़ को करना शुरू करोगे और सीखना शुरू करोगे तो चीज़ें और समझ आती जाएंगी। अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह की वीडियोस और बनाऊं या आपके ज़हन में अगर कोई टॉपिक्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।